गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोल्डन। और जो आपको कल शाम को दिखाया था आखिरी, तो वो हम ड्रीम कैचर जो हॉस्टल था यहाँ पर ही है, उसमें हम लोग रुके थे डॉम्स में। से होटल्स वगैरह काफ़ी कॉस्टली थे, तो डॉम्स अच्छा था, स्पेशियस डॉम्स थे और सब कुछ प्रॉपर्ली मेंटेन था। हम लोग वहीं रुक गए थे गोल्डन में। गोल्डन जो है वो बैंफ से आधे घंटे, मतलब लेक लुई से हाफ एन आवर की डिस्टेंस पर रहता है, तो गोल्डन एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको बैंफ घूमना है। और गोल्डन खुद भी योहो नेशनल पार्क में है, तो यहाँ की भी आप तमाम चीज़ें घूम सकते हो। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, सुबह का 7 बजा हुआ है, फिर देखते हैं क्या क्या करना है। बट मेनली जो 3 चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं, 3 सबसे खूबसूरत लेक्स जो देखने वाले हैं, वो है एमरल्ड लेक जो कि यहीं योहो नेशनल पार्क में है, और उसके बाद फिर अपनी लेक लुई और लेक मोरेन की जो शटल है वो करके जाएंगे, क्योंकि मोरेन में प्राइवेट कार्स जो हैं वो नहीं जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ शटल ही जाती है, जो पार्क्स कनाडा की वेबसाइट से बुक करनी होती है। ये गोल्डन का डाउनटाउन एरिया है, बहुत क्यूट सा है और क्वाइट सिमिलर टू जैस्पर। लेट्स एक्सप्लोर। सुबह सुबह आए हैं वापटा फॉल एक्सप्लोर करने, और इसकी ब्यूटीफुल ट्रेल देखो, इतना सुंदर है, इतना ग्रीन है, तो मज़ा आएगा देखे। अब आ गए हैं एमरल्ड लेक पे, और पार्किंग अच्छी खासी लंबी है, मतलब हम लोग को बहुत दूर पार्किंग मिली, पूरा अभी चल के जाना है लगभग 1 किलोमीटर के आसपास। उसके आगे वहाँ पर लेक है, पार्किंग ऑलमोस्ट फुल थी, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। बट एमरल्ड लेक आई थिंक वर्थ होगी, बट अभी धूप चली गई है, बादल से आ गए हैं, तो देखो कलर्स कैसे नज़र आते हैं।
पार्क कनाडा की पार्किंग लॉट पे आ गए हैं। तो अच्छा खासा भरा हुआ है, तो यहाँ पे अगर आते हो तो आधे घंटे करीब का वेटिंग मान के चलो, क्योंकि जगह अगर नहीं मिली तो टाइम लग सकता है। और अब हम लोग जा रहे हैं अपनी शटल पकड़ने के लिए। शटल की जो टाइमिंग थी वो हमारा 1 से 2 PM के बीच में स्लॉट था, अभी 1:30 हुआ है। जाके सबसे पहले हम लोग लेक लुई जाएंगे और लेक लुई से फिर हम लोग कनेक्टर शटल जो है वो पकड़ के मोरेन जाएंगे, मोरेन से वापस आएंगे। हम लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग की हुई थी पार्क कनाडा वेबसाइट से शटल के लिए, क्योंकि शटल ही है जिसके थ्रू हम मोरेन लेक विजिट कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। We are back again in Lake Louise. पसीना देखो भाई चेहरे पे। ये पसीना उसी ट्रैक का नतीजा है जो हमने वापस किया है। पहले हमने विंटर्स में किया था, तब एक्चुअली हमें इसका नाम भी नहीं पता था इसका नाम क्या है, बट एक्चुअली इसका नाम है फेयर व्यू लुकआउट। तो काफ़ी स्टीप चढ़ाई है पूरी, और कम से कम आपको अगर कंटिन्यूसली चलते हो तो कम से कम आपको 20 से 22 मिनट चलना पड़ेगा, तब आप आते हो उस लुकआउट पर। हम लोग आ गए हैं। हालांकि ट्रैक बहुत सारे हैं लेक लुई को ऊपर से देखने के, बट सबसे छोटा ट्रैक यही है। 7-8 किलोमीटर्स का भी है, और भी बी हाइव वगैरह के, बट ये 1.8 किलोमीटर्स है। तो यहाँ से आप लेक लुई और फेयरमाउंट को ऊपर से देख सकते हो। अब हम लोग पहुंच गए हैं मोरेन लेक, बट किस्मत थोड़ी ख़राब है अभी कि बादल हो गए हैं थोड़े थोड़े, लेकिन बस इतना ही है कि सूरज को बस ढका हुआ है। थोड़ी अभी और हवा चलेगी तो सूरज निकलेगा। बट अब हम दुनिया की सबसे खूबसूरत लेक्स में से एक मोरेन लेक पे हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं। Is that with those life jackets, just make sure they stay on at all times. Of course, they're your safety device. They'll help keep you safe. They'll help keep you afloat. But also in this water, they will help keep you warm, because the water is not warm. It sits at about 4 degrees Celsius or about 38 degrees Fahrenheit as an average. Now this one is key. When you're in the canoe, make sure you stay seated, because if you stand up, the boat's going to want to flip. I'll take you guys. Yeah.